नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के सहयोग से राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र के साथ में समन्वय कर योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य में 800 मेगावाट और संयंत्र स्थापित हुए हैं और रबी सीजन में किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान की अक्षय ऊर्जा में प्रगति की सराहना करते हुए पीएम सूर्य घर योजना के अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने पर बल दिया है। बैठक में नगरीय विकास की योजनाओं जैसे पीएम ई बस सेवा, अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन और जयपुर मेट्रो की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र की पहल को सराहनीय बताते हुए राज्य को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक में हवाई सेवाओं के विस्तार को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कार्य में तेजी लाने, जयपुर एयरपोर्ट पर विश्व स्तरीय स्टेट टर्मिनल विकसित करने और हवाई पट्टियों के उन्नयन पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ और हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शीघ्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सालासर और खाटूश्याम जी के हवाई और एयर एम्बुलेंस सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता 50 से 70 लाख यात्रियों तक बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए निवेश को साकार करने पर बल दिया है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कोटा जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं की प्रगति और पेयजल को लेकर आपूर्ति व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। और इस बैठक में उन्होंने कहा कि कोटा संभाग में पानी की उचित उपलब्धता है, पानी के बेहतर प्रबंधन और वितरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर आमजन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकाल में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि पेयजल आपूर्ति के लिए कोई भी नई योजना बनाने से पहले उस क्षेत्र में भविष्य में बढ़ने वाली आबादी के अनुसार मांग और पशुधन, माइनिंग सेक्टर और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उद्यान विभाग की समीक्षा की अध्यक्षता की और इस दौरान बैठक में विभागीय योजनाओं की गति बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कृषकों को समय पर लाभान्वित करने, सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मंत्री ने बैठक में उद्यान विभाग की 2024-25 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप फव्वारा, प्याज भंडार और गृह के लेकर प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में जलवायु विकास एवं नेतृत्व विषय पर बैठक आयोजित हुई। बता दें कि उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कार्य योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि जलवायु नीति के तहत कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में रणनीति कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की नीति राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है और समयबद्ध चरणबद्ध क्रियान्वयन पर केंद्रित है।
मीणा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि और वर्षा में अनियमितता देखी जा रही है, जिससे राज्य में कई हिस्सों में गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। सरकार विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भी सतत प्रयासरत है। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में वन्यजीव मंडल के स्थायी समिति की चतुर्थ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की वन्यजीव संपदा की रक्षा और जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाएंगे। बैठक में सदस्यों की ओर से प्रदेश के वन्यजीव स्वीकृति से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बैठक में बीते 18 फरवरी को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण के साथ में अनुमोदन और प्राप्त निर्देशों की पालना की समीक्षा भी की गई। अप्रोच रोड, मोबाइल टावर, सड़क निर्माण, मरम्मत, ऑप्टिकल फाइबर, केबल और नवीन निर्माण से संबंधित कुल 12 नए प्रस्तावों, 4 अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई। तो बता दें कि आपको महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यह चर्चा हुई है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों जैसे चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, ग्लास, प्लेट स्टॉक को 15 दिनों में हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय के बाद में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि सचिवालय में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों और प्लास्टिक स्टॉकिस्टों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा हुई है। मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक के कारण हर साल 7.5 लाख लोगों की मौत होती है। उन्होंने सरकारी विभागों में प्लास्टिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए और पालन न करने पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही। प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ाने देने के लिए जैसे कि जन जागरूकता अभियान चलाने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को हिंदू समाज की भावना के ठेस पहुंचाने वाला बताया है। राठौड़ ने कहा कि खड़गे ने स्वयं को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन करार दिया है। ये हिंदू समाज का अपमान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। खड़गे एक तरफ से तो देश की संसद में मल्लिकार्जुन कहने पर नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनसभा में स्वयं को ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं और हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा एक ढोंग और कांग्रेसी नेता नौटंकी कर रहे हैं। देश में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस आज इसकी रक्षा की बात करती है, यात्रा निकाल रही है। संविधान को तोड़ने वाली, संविधान को अपमान करने वाली, संविधान रचयिता का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी आज वोट बैंक के चलते इस तरह की नौटंकी कर रही है। इसी के साथ में मदन राठौड़ ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। जयपुर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर लगातार तीसरे दिन भी एसआई भर्ती को रद्द करवाने और बेरोजगार युवाओं के हितों में जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर धरना जारी रहा। और इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन जनता के असली मुद्दों की लड़ाई लड़ने को मोड़ में कांग्रेस पार्टी गायब है। उन्होंने कहा कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती से जुड़े मामले में कांग्रेस इसलिए चुप है क्योंकि उनकी पार्टी के जो है कई नेताओं के नाम भी इस भर्ती में हुए भारी फर्जीवाड़े से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। कई नेता समय आने पर बीजेपी में चले जाएंगे और कई नेता आरएलपी में आने को आतुर हैं। वहीं जनता के हितों से जुड़े सही मुद्दों पर कांग्रेस बात नहीं करना चाहती। धरना स्थल पर मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती में एसओजी के जिन लोगों को आरोपी बनाया, उनमें कई लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर अपना नाम जांच से हटवाया है, जिनका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। बहुत आंदोलन संघर्ष समिति ने किया, आ रहे बच्चे, लेकिन जितनी संख्या में आती है उसमें थोड़ा आज हमने ये भी कहा, आज ये अलग से संघर्ष समिति बात भी करे, कुछ ऐसा ही बढ़ते क्या फिर जो दूसरी जो बढ़ते हैं, दूसरा जो मामला दिख रहा जो आंदोलन लोग कर रहे थे। एक्चुअली क्या जिस आंदोलन में कांग्रेस के कुछ नेता भी चाहते हैं कि आंदोलन के अंदर लोग नहीं जाए,
इनके जो संगठन है वो कह रहे हैं तुम मत जाओ यार वहां पे, क्योंकि कांग्रेस के भी तो इज्जत का सवाल है। कांग्रेस की तो लोग पकड़े जा रहे हैं इसके अंदर। अगर ये मामला खुलता है तो कांग्रेस ही पकड़े जाएंगे, तो बीजेपी के लोग पकड़े जाएंगे। तो बीजेपी के मंत्री जिनकी महिला मित्र दबाव बना रही है कि आपने अगर करा दिया तो हम आपकी पोल खोल देंगे। पोल खोलने के डर से वो कहीं न कहीं दबे कुचले चाहते हैं भर्ती रद्द नहीं। तो हम तो कह रहे हैं एसओजी अपना काम करती रहे, भर्ती को रद्द कर दे। जो लोग बदमाश थे वो गिरफ्तार होते रहेंगे, बाद में भी होते रहेंगे। और सरकार अगर कोई मदद करना चाहती है इसके अंदर और वास्तव के अंदर अगर कोई धंधार बना है उसका वापिस एग्जाम लेके अलग से उनको अंदर दे सकते हैं। सरकार को 50 ERO की जैसे है EORO वाली जो की इसकी तर्ज में कर सकते हैं। एक बात करिए भर्ती, तो हम चाहते हैं कि RS-18 का मैंने जो कॉपी बताई, RS-18 का किस तरह खाली कॉपी में 7 अंक मिले, किस तरह 2 मेंबर जेल के अंदर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान के तहत जयपुर के रामलीला मैदान पर संविधान बचाओ रैली संपन्न हुई। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को संविधान की प्रस्तावना का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, किंतु आज उन वादों का क्या हुआ, कितने पूरे हुए, इसका जवाब जनता बीजेपी से जानना चाह रही है। उन्होंने कहा कि पहले पुलवामा और अब पहलगाम में आतंकी हमला, हमारे देश के नागरिकों की जान चली गई। इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और चूक कहां और किससे हुई है ये जनता जानना चाहती है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी SMS अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का हालचाल जाना। बेड़म के इलाज में लगे चिकित्सकों से उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा देवनानी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी कौशल जोशी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने जोशी और उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। देवनानी ने कहा कि यह परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है और दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। टोंक जिला परिषद सभागार में सोमवार को महिला और बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत में पोषण अभियान 2025 आशान्वित ब्लॉक पीपलू में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की उप निदेशक सरोज मीणा ने बताया कि सम्मान समारोह में जिला प्रमुख सरोज बंसल, जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और ऑप जिला परिषद सदस्य ममता चौधरी ने समारोह में उपस्थित महिला पर्यवेक्षकों और पीपलू ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को प्रशंसा पत्र, शील्ड और माला पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि उप निदेशक मीणा ने बताया कि सम्मान समारोह में आशान्वित ब्लॉक पीपलू में आंगनबाड़ी बच्चों के वजन माप का 22 से 99.99% होने का उल्लेख करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो का भी प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन DDICDS एवं जिला प्रमुख महोदया के द्वारा किया गया है। इसमें एक तो पोषण पखवाड़े के ऊपर भी कार्यक्रम है और साथ ही चूंकि पीपलू ब्लॉक को प्रधानमंत्री ने खुद ही सराहना की थी और इसके साथ ही पीपलू ब्लॉक को देश के टॉप 15 ब्लॉक्स में भी चुना गया था भारत सरकार के द्वारा, तो इस वजह से भी जो सराहनीय कार्य किया गया है अपने ICDS टीम के द्वारा, तो उनके लेडी सुपरवाइजर्स और उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और उन सबकी सराहना की जा रही है, उन सबको अवार्ड दिया जा रहा है। तो कितना उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि देश के मुखिया जो है प्रधानमंत्री उन्होंने खूब तारीफ की, कितना उत्साह है लोगों में? बिल्कुल काफी उत्साह है और इसका ये कारण है कि इन्होंने 1.5 साल में काफी मेहनत की है। ये बिल्कुल सही बात है कि 2 साल पहले जो 20% पे थी इनकी मेजरमेंट एफिशिएंसी, इसको इन्होंने मेहनत करके 99 पे 100% पे लाए हैं। इसके साथ ही अन्य जितने भी पैरामीटर्स थे इसमें ये 100% पे लाके एक तरह से राजस्थान में भी मिसाल बने हैं। तो इसके लिए पहले भी हमने भी इनकी तारीफ की थी, पर जब देश के इतने उच्च मंच से इनकी तारीफ हुई है तो जाहिर है कि इनका उत्साह काफी बढ़ा है, हमारा भी उत्साह बढ़ा है और इस वजह से काफी खुशी है। बिल्कुल, आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हमारे टोंक ब्लॉक को जो सम्मानित किया गया है उसके लेकर हम देख रहे हैं कि आज जो परिसर में इतना उत्साह भरा है, हमारी कलेक्टर महोदया
हमारे जो महिला बाल विकास के अधिकारी सरोजी मीणा, इन दोनों के द्वारा जो पूरा किया गया, जो मेहनत करी गई, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारा मान, हमारा उत्साह, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो नाम लिया गया, उसके लिए खुद ही नाम लेना ही उनके लिए हमारे अपने आप में एक सम्मान है। आज इस सम्मान का उत्साह हम पूरे पीपल ब्लॉक में हम देख रहे हैं। दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्केट के पहले दिन भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दुबई में भारत के महा वाणिज्य दूत संतोष कुमार सिवन ने राजस्थान पर्यटन स्टैंड का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर शेखावत ने राजस्थान सरकार के पर्यटन संवर्धन प्रयासों की सराहना की और पैलेस ऑन व्हील्स को राज्य का गौरव बताया। उन्होंने आगामी जयपुर GIE-TV कार्यक्रम में भाग लेने की भी घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में पर्यटन अधिकारियों ने टूर ऑपरेटरों और मीडिया से राज्य की नई पहल पर्यटन उत्पादों और पैकेजों की जानकारी साझा की। राजस्थान पर्यटन ने मिडिल ईस्ट और UAE में पर्यटन प्रचार के लिए भागीदारी की। कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी, उप निदेशक संजय जौहरी और ट्रैवल ट्रेड प्रतिनिधि ज्ञान प्रकाश, पैलेस ऑन व्हील्स प्रबंधन और निजी टूर ऑपरेटर भी शामिल रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में पुलिस प्रशासन सुरक्षा लिहाज से अलर्ट मोड पर है। इस बीच जो है टाउन में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने के संदेश दिया। SP अरशद अली के निर्देश पर टाउन में पुलिस ने बाजार में फ्लैग मार्च किया। इसमें CO सिटी मीनाक्षी टाउन CI सुभाष कच्छावा सहित पुलिस जवान शामिल हुए। CO सिटी ने बताया कि होटलों में संदिग्ध व्यक्तियों को लेकर जांच पड़ताल के साथ साथ नियमित निगरानी की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस की साइबर सेल टीम निगरानी रखे हुए है। ऐसे में आमजन से अपील है कि न तो कोई इसी प्रकार की भ्रामक पोस्ट करें और न ही इस तरह की कोई पोस्ट ध्यान दें। शांति व्यवस्था बनाए रखने में आमजन पुलिस का सहयोग करें। जो आतंकी हमला हुआ था, घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा टाइम पे गाइडलाइन भेजी जा रही है। उसी के अकॉर्डिंग श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार आज पुलिस थाना टाउन में फ्लैग मार्च किया जाएगा, जिसमें RAC के जवान, पुलिस महिला थाना और जंक्शन और पुलिस थाना जो टाउन है उसके जवान सम्मिलित है। पर्टिकुलर कुछ जो पॉइंट्स है जहां पे भीड़ भाड़ वाला एरिया है या सेंसिटिव पॉइंट है, वहां पे फ्लैग मार्च किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रमुख सिटी के अंदर जो होटल, रेस्टोरेंट और सराय वगैरह है, वहां पे भी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है जवानों के द्वारा। और इसके अलावा जो भी जैसे मकान किराए पे दे रखे हैं तो उन किराएदारों की भी। बानसूर कस्बे के परशुराम भवन में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और इस दौरान परशुराम भवन से विशाल भवन तक शोभा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान भगवान परशुराम की झांकी राधा कृष्ण राम दरबार शिव पार्वती जी के बैंड बाजे के साथ में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लाटा ने बताया, भगवान परशुराम शोभा यात्रा में कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं राधा कृष्ण शिव पार्वती की झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। समाज के लोगों द्वारा जगह पर जो है जलपान की व्यवस्था की गई और इस दौरान भगवान परशुराम की जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज एकजुट होकर समाज को आगे लेकर चलने का आह्वान किया है। और इस मौके पर गजेंद्र ज्ञानपुरिया, ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, अजय शर्मा, गिरधारी लाल डाचोलिया, सजन मिश्रा, शशिकांत बोहरा, महेश डाचोलिया, जयप्रकाश शर्मा के साथ साथ समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। संपूर्ण भारत में आज एक सप्ताह से अजर अमर भगवान परशुराम जी कृष्ण के अवतार उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। कल अलवर में और महाआरती की गई, जिसमें महाराज आए और प्रवचन किए और सबको संगठित होकर के समाज को ब्राह्मण सबका है, ये ब्राह्मणी एक ऐसा है जो सर्व जाति का है, बाकी में बचे हुए हैं। आज सुबह बानसूर में भगवान परशुराम के परशुराम भवन है, उसमें पूजा अर्चना हुई हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसके पश्चात ये यात्रा जो आज झांकियां हैं परशुराम जी की विभिन्न प्रकार की संपूर्ण विधानसभा से हमारी तहसील से युवा
बुजुर्ग हमारे सभी साथी मित्र बंधु यहाँ पधारे परशुराम भवन में और सुबह 9:30 बजे वहां से यात्रा प्रारंभ हुई, जो बाजार मेन बाजार होते हुए, बैंक के होते हुए, गंगा चौक होते हुए, नारायणपुर रोड होते हुए परशुराम भवन में आकर खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां बुकनसर बड़ा गांव के बाशिंदे पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी, पेयजल संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि गांव में काफी दिनों से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। गांव अपनी योजना से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति सरदार शहर से की जाती है, जो नियमित नहीं है। ग्रामीण सरपंच श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि गांव में भीषण गर्मी के दिनों में भी नाममात्र की पेयजल पूर्ति की जाती है, जो ग्रामीणों की आबादी के हिसाब से सही नहीं है। गांव के जेजेएम योजना के तहत वाटर टैंक बना हुआ है, जिसमें पेयजल सप्लाई ना के बराबर ही दी जाती है, जो ग्रामीणों की जरूरत के हिसाब से नहीं है। बता दें कि इस संकट की घड़ी में महंगे दामों पर ट्यूबवेलों का खारा पानी नसीब हो रहा है, जो 1000 रुपए टैंकर के हिसाब से मिल रहा है। खारे पानी के सेवन से पेट और जोड़ों के दर्द से ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। पेयजल संकट की स्थिति में ग्राम पंचायत सरपंच श्रवण कुमार शर्मा खुद ही अपने टैंकरों से गांव में पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, जो काफी प्रशंसनीय है। ग्रामीणों ने पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए गांव में जेजेएम योजना के तहत वाटर वर्क्स का शीघ्र निर्माण करवाए जाने की मांग की है। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां डीएसटी नौहर सेक्टर्स में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्रिकेट बुकी का पर्दाफाश किया है। मौके से करोड़ों रुपए के हिसाब किताब सहित लाखों रुपए नकद जब्त किए हैं। और इस संबंध में नौहर थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि डीएसटी सेक्टर जो है नौहर की सूचना पर नौहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौहर कस्बे के वार्ड नंबर 19 में छापेमारी करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा बुकी का पर्दाफाश किया है। और साथ ही आपको बता दें कि इनके कब्जे से जो है 2 मोबाइल, 7,14,000 रुपए नगद, करोड़ों रुपए के हिसाब किताब और एक नोट बरामद किया है, एक नोट गिनने की मशीन। कल शाम को नौहर थाना पुलिस ने सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह के नेतृत्व में डीएसटी के सहयोग से संदीप उर्फ नानू पुत्र ब्रजलाल जैन निवासी नौहर के मकान पर छापा मारकर उसको ऑनलाइन क्रिकेट बुक की सट्टा करते हुए पकड़ा है, जिसमें उसके पास 2 मोबाइल फोन मिले हैं, जिनसे वो क्रिकेट पर सट्टे की रकम दांव पे लगा रहा था। इसके साथ शहर में सोमवार की शाम बीच बाजार रेलवे फाटक पर सर्राफा व्यापारी के साथ फायरिंग और लूट की घटना का मामला सामने आया है। बदमाशों द्वारा पहले व्यापारी के सिर में सरिया मारा गया, उसके बाद उससे गोली मारी गई। घटना में घायल व्यापारी को बाड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। आरोप है कि बदमाश व्यापारी का दुकान के सामान से भरा थैला भी लूट कर ले गए। घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाड़ी कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा, सीओ महेंद्र कुमार सहित पुलिस जाब्ता बदमाशों की तलाश में जुटा हुआ है। जानकारी के अनुसार जिस तरीके से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको देखते हुए ये पुलिस ने बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है। तो लूट की नीयत से ये हमला किया गया, जिसमें कि घायल व्यापारी को धौलपुर रेफर किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए जोन 12 और 13 में 43 बीघा भूमि पर बसाई जा रही 5 नवीन अवैध कॉलोनियां जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया है। इसमें मुंडोता और पिंगोलाई क्षेत्र की कॉलोनियां शामिल थी। इस क्रम में जोन 13 के दीपपुरा रोड और मोहनपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माण तोड़ा गया है। टोंक जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यरत संगठन सिकोई डिकोन ने बाल विवाह को रोकथाम के लिए धर्मगुरुओं के बीच में जागरूकता अभियान चलाया। संगठन के निदेशक पीएम पाल ने कहा कि धर्मगुरुओं से मिला सहयोग और समर्थन अभिभूत करने वाला है।
मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में स्थित करणी इंडस्ट्रियल एरिया की हनुमान एग्रो जवाहर फैक्ट्री कोल्ड स्टोरेज में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि धुआं आसमान तक छा गया, जिसमें आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।